जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन। और हम लोग अभी तक जो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस तक हम लोगों ने बात कर रखा है। लास्ट 2-3 क्लास से हम लोग जो है विद्युत विभव के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो उसी कड़ी में हम लोगों ने पिछले क्लास में पिछला जो अपना लेक्चर था उसमें हम लोगों ने इक्वी पोटेंशियल सरफेस यानी समविभवी तल के बारे में पढ़ा था। और हमें उम्मीद है कि आप समविभवी तल को अच्छे से समझ गए होंगे और उसे अच्छे से तैयार भी कर लिया होगा। तो आज का जो मुद्दा है, ज़्यादातर जो हम लोग आज बात करने वाले हैं उसमें कैलकुलेशन बेस का माने कैलकुलेशन पर आधारित माने अधिकतर कार्य होगा आज का हम लोगों का। मूल रूप से हम लोगों ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना शुरू किया था तो उस समय एक वर्ड हम आपके सामने रखे थे, आपको उस वर्ड से इंट्रोडक्शन करवाए थे। और वो वर्ड था इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल हिंदी में इसको हम नाम दिए थे विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव जैसे शब्दों से हमारा परिचय हो चुका है। आज हम लोग जो है ना विद्युत द्विध्रुव के कारण पोटेंशियल निकालेंगे, विभव निकालेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला विद्युत विभव विद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग निकाल चुके हैं। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, यदि आप मैंने एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़िया से रिवाइज किए होंगे तो आपको ध्यान होगा अलग अलग पोजीशन पर मैंने विद्युत द्विध्रुव जो होता है उसके 3 पोजीशन की बात हम किए थे, जिसमें 2 पोजीशन जो था जिसका नाम हमने दिया था मूल रूप से 2 पोजीशन बड़ा इंपॉर्टेंट था। एक तो आपका जो एक्सिस पर होता है उसको एक्जियल बोले थे। एक पोजीशन जो इसके परपेंडिकुलर या तो ऊपर हो चाहे नीचे हो, इसको हम लोग बोले थे इक्वाटोरियल पोजीशन। तो कुल मिलाकर के 2 पोजीशन जो होता है हमारा बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और एक एनी पोजीशन की भी हमने बात किया था, ठीक ना। और अलग अलग जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। तो खैर उस बात को दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, केवल आप इतना याद रखिए विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमने आपको बताया था P बराबर Q/12। ये फॉर्मूला था, है ना। क्योंकि आज हम लोग इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या ये कह दो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमें निकालना है विभव। और हमने हेडिंग भी बना रखा है, वही चीज आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। माने आपको अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, लेकिन किसके कारण? तो डाइपोल के कारण, यानी द्विध्रुव के कारण, ठीक ना। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो खैर डिटेल में जैसे निकाले थे, अगर वो प्रोसीजर आपको ध्यान में होगा तो ये कोई भारी बात नहीं है, ये भी आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। आइए सीधे पॉइंट पर हम आते हैं। और फिर से वही बात, 3 पोजीशन इसी तरह से लेंगे। एक एक्जियल लेंगे यानी अक्षीय जो अक्ष पर आएगा, एक इक्वेटोरियल बीचों बीच या तो परपेंडिकुलर ऊपर नहीं तो नीचे, और एक होगा एनी पोजीशन यानी कुछ एंगल पर लेंगे। तो पहला जो हमारा मुद्दा होगा वो होगा एक्जियल यानी अक्षीय स्थिति पर हमें निकालना है पोटेंशियल। वैसे आप देख लीजिए ए और बी एक द्विध्रुव है, चूंकि एक माइनस चार्ज है एक प्लस चार्ज है। तो निगेटिव पॉजिटिव चार्ज के कॉम्बिनेशन से जब कोई सिस्टम बनता है तो ऐसे सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, इसको हम लोग विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, है ना। तो ये हमारा विद्युत द्विध्रुव है। और अगर आपको ध्यान हो तो हमने बताया था कि इसके बीच का दूरी हमें कितना लेना होता है, 12, है ना, ताकि कैलकुलेशन करने में सुविधा हो। और जो भी आपसे बोलेगा कि मान लीजिए ये जो एक्जियल पोजीशन है यानी लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, या माने इसी का एक ही नाम है अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति। तो अगर आप इससे कुछ दूरी पर चले जाओ, जैसे कि मान लेते हैं हम आपको यहाँ पर अगर लेटर सपोज ऐसा बोल दें कि यहाँ से हम कुछ दूरी हम यहाँ पर ये वाला ले लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक ना। मान लो ये वाला हमारे पास एक डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस पर हमें करना क्या है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस के ऊपर में हमें क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है, ये वाला पोजीशन। इस पोजीशन का नाम आप कुछ रख दो, सी रख दो, सी पोजीशन रख दो। तो स्वाभाविक बात है जो भी कैलकुलेशन होगा ना आपका, सब का सब इसके बीच वाले पॉइंट से होगा। इस बीच वाले पॉइंट का नाम कुछ डाल दो, ओ डाल दो, क्योंकि यहीं से आपको दूरी वगैरह जो कुछ भी है आपको दिया रहेगा। मान लेते हैं यहां से जो हमें डिस्टेंस जो दे रखा है, उस डिस्टेंस का वैल्यू अगर मान लो आप कि यहां से कुछ है डिस्टेंस का वैल्यू, यहां से डिस्टेंस का वैल्यू जो है हम थोड़ा सा यहां पर अरेंज कर लेते हैं, ठीक ना।
मान लो इसका जो दूरी है आपका, चलो यहां से मान लेते हैं कि इसका जो दूरी है ना वो आपको दे रखा है आर। लेट अस सपोज ऐसा मान लेते हैं कि आर डिस्टेंस हमको दे रखा है। चलो देखो यहां से लेकर के यहां तक का दूरी जो है वो आर दे रखा है, और वैसे भी अगर ये बीच वाला पॉइंट है तो ये भी एल होगा और ये भी एल होगा, ठीक ना। ये पॉइंट तो आप समझ रहे हो। हमें सी पॉइंट पर है ना, केवल सी पॉइंट पर विद्युत विभव का वैल्यू निकालना है। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, हमने फील्ड निकालना सीखा था। अच्छा आपको अगर याद हो तब पोटेंशियल जो होता है वो तो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, तो डायरेक्शन का तो खैर यहाँ पर बात हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक बार पॉजिटिव वाला चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल जो आएगा वो निकाल लेंगे, एक बार निगेटिव वाला चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो निकाल लेंगे, और फिर उन दोनों पोटेंशियल को जोड़ देंगे। क्योंकि नेट वैल्यू जो होता है ना, जब ये स्केलर क्वांटिटी है तो सामान्य तरीका से जोड़ा जाएगा। केवल ध्यान ये रखना है कि पोटेंशियल निकालते समय पॉजिटिव चार्ज का साइन पॉजिटिव लेकर के बनाना है और निगेटिव का साइन निगेटिव लेकर के आपको पोटेंशियल निकालना है। जैसे हम इसमें कुछ बात जो है भाषा में लिखेंगे, क्योंकि आपको जो है जब परीक्षा में आप देने के लिए, जब परीक्षा जाओगे ना देने के लिए, तो उस समय में आपसे ये भाषा लिखवाएगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा भाषा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक ना। भाषा जो है आपको लिखना पड़ेगा, ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, ठीक ना। चलो ये एक लाइन इसको पहले बीच में हम ड्रॉ कर लें। ऐसे ही ड्रॉ कर लो, ठीक ना। अच्छा पहले क्या करो, कोई भी चार्ज ले लो, पहले मान लो ए की वजह से निकाल लेते हैं पोटेंशियल। तो वैसे हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल निकालना है ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमने आपको फॉर्मूला बताया है, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश के कारण, के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव, इसका फॉर्मूला हमने बताया। देखो एक एक स्टेप आपको लिखना हम सिखा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आपको जो है ना पूरा इसी तरह से भाषाई तौर पे एक्सप्लेन करके आपको वहां पर लिखना पड़ता है, तो उस हिसाब से आपको ये चीजें जो है वो ध्यान में रखना पड़ता है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक ना। थोड़ा एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा और क्लियर कर लें। चलो ठीक, ये जो हम बात जो लिख रहे हैं ये आपको परीक्षा में भी लिखना पड़ता है, तो हमारा प्रयास ये रहता है कि जितना सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने प्रेजेंट कर दे, ताकि उसको आपको तैयार करने में सुविधा हो, ठीक ना। तो आपको पहले ये बात लिखना पड़ेगा कि हमारा डायग्राम जो है, इस डायग्राम में अलग अलग चार्ज की वजह से हमको पहले पोटेंशियल निकालना है, कहाँ के लिए, सी पॉइंट के लिए, फिर उसको जोड़ना है। लेकिन कैसे निकालोगे, तो उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ रखा है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, यानी कि हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और फार्मूला होता है चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस, ठीक ना। इसको हम लोग हालांकि इसको इक्वेशन नहीं मानेंगे, लेकिन इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके एक बार पॉजिटिव चार्ज और एक बार निगेटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आएगा वो हम निकाल लेंगे, माने इस फार्मूला का हेल्प लेंगे, क्योंकि इसी फार्मूला, ये फार्मूला जो है जनरल फार्मूला है, इस फार्मूला का हेल्प लेंगे, एक बार प्लस चार्ज एक बार माइनस चार्ज की वजह से सी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो निकालेंगे, और निकालने के बाद दोनों पोटेंशियल को जोड़ देंगे। इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण सी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल निकल जाएगा, और सी जो पॉइंट है वो एक्सियल पोजीशन पर है, इसके अक्ष पर है। आप ये पोजीशन उल्टा भी ले सकते हो, दूसरे साइड भी ले सकते हो, तो फिलहाल तो हमको ये सी पोजीशन पर निकालना है, तो यहां पर लिखेंगे पोटेंशियल, अब डायरेक्ट लिखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज। पहले हम क्या करेंगे, निगेटिव चार्ज के कारण माइनस क्यू आवेश, आवेश
के कारण विभव निकालेंगे, ठीक ना। और इसके कारण अगर विभव निकालोगे तब विभव का फॉर्मूला ऐसा ही रहेगा भी, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज ए वाले पोजीशन पर है तो इसके नीचे ए लगा लेते हैं सिंबॉलिक तौर पे पहचान के लिए, ठीक ना। और इस वैल्यू को उठा करके जैसे लिखते हैं वैसे उठा करके रख दो 1/4πε0। अच्छा, चार्ज का मान रखना है तो चार्ज का मान माइनस क्यू है, और हम आपको बताए हैं पोटेंशियल निकालने में साइन के साथ वैल्यू रखते हैं, तो यहां पर आप क्या रखिएगा माइनस क्यू और बट्टा डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब यह हुआ कि जहां पर चार्ज रखा है वहां से लेकर के जहां पर पोटेंशियल निकालना इन दोनों के बीच का दूरी। तो देखो इन दोनों के बीच का दूरी निकालना बड़ा आसान है। हमारा O जो है O से लेकर के C तक का बीच का दूरी R दे रखा है, और यहां तक का दूरी जो है वो कितना है L है। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस अगर निकालोगे तो L प्लस R, यहां से आप लिख दो L प्लस आर या R प्लस L, एक ही बात है, पॉजिटिव साइन है इसीलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। और इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 1, यानी कि निगेटिव चार्ज की वजह से C पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा उसका फॉर्मूला आ गया। अब क्या करना है, यही फॉर्मूला फिर से लगाना है और पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पर जो पोटेंशियल आएगा वो निकाल लेना है। लेकिन अब मैंने उसको हम लिखेंगे, जस्ट अगला पेज पर जाकर के हम उसको लिख देते हैं। लेकिन उससे पहले ये जगह जो हम छोड़े हैं ना, वो जगह इसलिए छोड़े हैं ताकि आप जो ये डायग्राम बनाइएगा इस डायग्राम का भाषा आपको इसमें लिखने के लिए बने, और ये आपको लिखना पड़ेगा। ध्यान रखना, अगर 5 नंबर में पूछ दिया क्वेश्चन कि एक्सियल पोजीशन पर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल का विभव का फॉर्मूला बताइए या उसका व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो ये क्वेश्चन 5 नंबर का बनेगा। और जब प्रूफ करते हो तो डायग्राम बनाओ, फिर भाषा में आप लिखो, डायग्राम जो बनाए हो इसी को देख करके आप लिखो कि इसमें आप क्या क्या किए हो, और तब जाकर के आप प्रूफ करने के लिए जाओ। ये प्रक्रिया है वेरिफिकेशन का, तब आपको 5 नंबर दिया जाता है। तो आइए आपको हम बताते हैं क्या लिखना है कैसे लिखना है। देखिए आपको लिखना यह है कि सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक द्विध्रुव है, क्या नाम है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट अस सपोज। जो बात यहाँ पर दिख रहा है वही देख करके हम लिख रहे हैं, ये आपको लिखना सिखा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जो भाषा हम लिखे उसको याद कर लेना है, हम यही चीज देख करके लिख रहे हैं। लेट अस सपोज AB is an electric dipole have dipole moment P is equal to Q into 2L। ठीक है, हम क्या लिखें, माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 12 होगा। स्वाभाविक बात है, इसको अगर देखो तो वही आएगा क्योंकि हम लोग फार्मूला इसका जो है यही पढ़े हैं। तो आप इसको लिख दो, एक बात तो ये लिख दो। अब यहां पर लिखना है माने वैल्यू ऑफ पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो हम आगे बढ़ा देते हैं, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ठीक ना। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन विल बी सिंपल। तो पहले क्या हम लिखे हैं, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 12 है, फुल स्टॉप। उसके बाद आगे बढ़ना है तो क्या लिखना है, अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान होगा। और क्या होगा, तो ये तरीका है प्रूफ करने का, यही होगा। ठीक ना। अब जो है ना, इसी को अगर हिंदी में भी लिखोगे तो वही बात हम दोहरा दे रहे हैं दोबारा, ठीक ना, बोर मत होना। माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव
आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L है, फुल स्टॉप। और उसके बाद क्या लिखना है, तो अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान होगा। और क्या होगा, तो ये प्रक्रिया है प्रूफ करने का, ठीक है। तो इसको देख करके तुमको ये बात लिखना होता है। और हम माने ऐसा मान के चलते हैं कि ये बात आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, केवल हम सिंबॉलिक तौर पे माने ये चीजें जो है आपके सामने इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर आप इसको नोट्स में बना लेते हो तो बाद में रिवीजन करने में तुमको सुविधा होगा, वरना इसको रटने की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो ये जो बात अभी जो आपको हम बताए हैं, ठीक ना, जो चीजें जो हम आपको अभी बता रहे हैं, ये अगर एक एक लाइन प्रोसीजर इसी तरह से ध्यान में रखोगे तो आपको प्रूफ वूफ करने के लिए जो है ना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलो फिर से आते हैं अपने पॉइंट पर। ये तो वही बात लिखे जो दिखा, चलो आ जाते हैं पॉइंट पर। तो पोटेंशियल आपको दोनों चार्ज की वजह से निकालना था, एक के वजह से निकाले हैं। अब दूसरा चार्ज है प्लस क्यू, और दूसरा की वजह से अभी हम पोटेंशियल निकालेंगे। तो देखिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज, ठीक है। ये बात हम लिखेंगे यहां पर, ठीक ना। पॉजिटिव क्यू आवेश के कारण विभव, ठीक है। इस विभव का फॉर्मूला अब हमको लिखना है। देखो क्या लिखेंगे, तो V बराबर, चूंकि पॉजिटिव चार्ज B पोजीशन पर था तो सिंबल के लिए माने पहचान के लिए इसके नीचे B लगा दो, ठीक ना। बराबर फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 था, ठीक है। चार्ज Q था तो Q रखो, और पॉजिटिव साइन को तो खैर नहीं भी लिखोगे तो पॉजिटिव है ही है। और नीचे में दूरी चाहिए। दूरी का मतलब कौन सा दूरी, देखो दूरी का मतलब होता है चार्ज से लेकर के और जिस पॉइंट पर निकालना है उसके बीच का दूरी। तो ये पूरा दूरी यहां से B से लेकर के C तक चाहिए, वो दिया हुआ है नहीं। तो देखो तुमको यहां से यहां तक पता है दूरी R, और यहां से यहां तक मालूम है L, इसीलिए तो हम लोग इसको 12 मानते हैं ताकि कैलकुलेशन में सुविधा हो। तो टोटल R में से अगर L को घटा देना तो हमारा ये वाला दूरी B और C के बीच का दूरी बच जाएगा। तो यही दूरी जो है तुमको यहाँ पर रखना पड़ेगा पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के कारण निकालने के लिए। तो यहाँ पर रखो R माइनस L, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे नेट पोटेंशियल एट पॉइंट सी जो पॉइंट हम लिए थे उस पर कुल विभव, सी बिंदु पर कुल विभव। अब ये जो विभव है ना, इस विभव का मान अगर तुमको निकालना है सी पॉइंट पर तो नेट पोटेंशियल निकलेगा। और नेट पोटेंशियल निकालोगे तो तुमको करना ये होगा, ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल दोनों को जोड़ देना होगा। ये बात हम पहले बोल चुके हैं, ठीक ना। दोनों का पोटेंशियल सी पर पहले निकाल दो, ए के कारण बी के कारण, यानी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के कारण निकाल लो। अब फिर दोनों को जोड़ देना है। तो जब जोड़ देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो अब करेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन का वैल्यू उठा के रख दो। तो 1 वाला में क्या था, देखो 1 वाला में हम इक्वेशन को एक बार फिर से दिखाइए देते हैं, देख लीजिए। 1 वाला में क्या था, इक्वेशन में सारा कुछ वही है, खाली माइनस क्यू और ये R प्लस L कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे, थोड़ा सा माने सुविधा होगा। क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखिएगा ना तो आपका जो ये इक्वेशन जो लिखा हुआ था माइनस क्यू, तो उसमें R माइनस L था। तो यहाँ पर R प्लस L रहेगा तो थोड़ा सा अरेंजमेंट सही दिखेगा, ठीक ना। चलिए वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ वैल्यू रखते हैं। तो यहां से नेट पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहले VA क्या था वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, चार्ज का वैल्यू माइनस क्यू और डिवाइड बाय R प्लस L, फिर प्लस है सिंबल में प्लस डालो,
अब आगे बढ़ो तो इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, चार्ज का वैल्यू क्यू डालो और बट्टा में यहाँ पर r-l समीकरण 2 से उठा करके रखे हैं। गौर कीजिएगा, इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और चार्ज कॉमन हो जाएगा, तो हमारा जो इक्वेशन है ना कुछ ऐसा बनेगा, नेट पोटेंशियल बराबर चार्ज बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर हो गया है, तो हमारा इक्वेशन में ये -1/r+l प्लस 1/r-l। ढंग से देखना, आपका कैलकुलेशन में कुछ ऐसा ही बचेगा। अच्छा, ऐसा भी तो कर सकते हैं कि माइनस वाला टर्म को उधर कर लेते हैं, प्लस वाला टर्म को आगे कर लेते हैं। ये तो बड़ा सिंपल बात है, कोई भारी बात है नहीं। तो नेट पोटेंशियल बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 कर लेते हैं, पॉजिटिव वाला टर्म को आगे कर लेते हैं, ये तो कोई भारी बात नहीं है, समझ जाओगे। और ये माइनस अपना साइन लेकर के पीछे चला जाएगा। अब कैलकुलेशन अगर करने के लिए बैठोगे तो कैलकुलेशन में करना कुछ नहीं, केवल Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो बाहर है उतार दो। अब इन दोनों का एलसीएम लो, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा r² - l², माने a - b इंटू a + b, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो a² - b² होता है ना, वैसा ही r² - l²। ई चला जाएगा इधर, ई चला जाएगा इधर, तो ई होगा r+l, इधर जाएगा तो -r-l, ऐसा ही होगा। अच्छा, अब अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा यहाँ से, तो नेट पोटेंशियल बराबर आपका जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो उतरेगा जैसे है वैसा ही। अच्छा, इसको अगर आप देखो तो नीचे वाला जो है वो r² - l², ये ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करो r+l, और ई माइनस अंदर जाएगा तो -r और वो बचेगा +l, हमारे ख्याल से यही बचेगा। तो इसमें r और r तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन नेट पोटेंशियल निकालने के लिए अगर आप देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जैसे वैसा ही छोड़ दो, ई l + l 2l होगा, तो हम q × 2l को एक साथ कर लेंगे, अब बट्टा जो नीचे है उसको वैसा ही उतार देंगे। ठीक ना, बात समझ में आया। ये दोनों को एक साथ करने का एक ही उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, तो ऐसे भी इसका तो होता ही है फॉर्मूला, हम नहीं हो तो का मैंने बगल में लिख लेते हैं, क्योंकि P बराबर Q × 2l तो हम बतेबे किए हैं और लिखे भी हैं। तो अब हमारा ये जो फॉर्मूला है नेट पोटेंशियल का, यहाँ पर P बना देगा, और P बना देगा तो देखिए अब क्या करना है हमें। हम एक जो है ना एक और पेज ले लेते हैं, देखिए अब जो है ना नेट पोटेंशियल अगर आप लिखिएगा तो ई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब ये आ जाएगा P और नीचे आ जाएगा r² - l²। अच्छा, एक खासियत जो है डाइपोल मोमेंट का ये होता है, माने इलेक्ट्रिक डाइपोल का, कि हमारा जो L का डिस्टेंस होता है ना वो बहुत छोटा होता है, ध्यान रखिएगा। L का डिस्टेंस जो है बहुत छोटा होता है R के कंपैरिजन में। माने एक तरह से कह सकते हो कि दो चार्जों के बीच का जो दूरी होता है डाइपोल मोमेंट में, जैसे कि मान लो HCl है, तो दोनों के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ वो माने बहुत छोटा होता है कि नहीं, पिकोमीटर में होगा, फेम्टोमीटर में होगा, ऐसे होता है। अच्छा, उसका अगर स्क्वायर कर दोगे तो और छोटा हो जाएगा, माने छोटा वैल्यू का स्क्वायर कर दोगे तो और छोटा होगा। तो पहली बात तो ये है कि l² r से बहुत छोटा है, लेकिन अगर l जो है r से बहुत छोटा है, लेकिन अगर कहीं पर l² है तो l² तो लगभग 0 के टेंडिंग टू चला जाएगा, 0 के करीब चला जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे l² टेंडिंग टू 0। ये अगर टर्म 0 हो गया तो बताइए नेट पोटेंशियल का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P और डिवाइड बाय r का स्क्वायर। क्यों लिखिए ऐसा टर्म, क्योंकि हमारा जो l² है वो 0 के करीब हो गया, और 0 अगर माने बहुत छोटा वैल्यू है, उसको अगर बड़ा वैल्यू से घटाएंगे तो उसको इग्नोर ना करना पड़ेगा, तो इसीलिए उसको इग्नोर किए, हटा दिए। तो ई आया पोटेंशियल का फार्मूला, ठीक ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला आया, लेकिन एक्सियल पोजीशन के लिए आया। एक्सियल पोजीशन के लिए विद्युत विभव, याद रहे विद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला यही होता है, यानी पोटेंशियल जो है ना वो r² का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन किसके कारण, पॉइंट चार्ज के कारण नहीं, किसके कारण,
तो विद्युत विभव इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, इलेक्ट्रिक विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। ये बात समझ में आया? तो इसके वजह से जो हमारा फॉर्मूला आएगा एक्सियल पोजीशन पर वो यही आएगा। और हम उम्मीद करते हैं ये प्रूफ करने का तरीका आप सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो इस चीज को आप एक बार रिपीट करके फिर वापस देख सकते हो। बड़ा सिंपल तरीका से हम अपनी बात को आपके सामने रखे हैं। अब रहा बात कि इसका नोट्स भी बनाना है, तो इसके लिए स्क्रीनशॉट का व्यवस्था है। आप स्क्रीनशॉट लगाइए पहला पेज का, ये फर्स्ट पेज है, इसका स्क्रीनशॉट लगाओ आप। फिर उसके बाद सेकंड पेज ये रहा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लगाओ। सबको अपना कंपाइल कर लेना, बाद में एक साथ जमा कर लेना, ठीक ना। और उसके बाद आपका एक आखिरी पेज है ये, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लगाओ। यहां पर हमारा फाइनल फॉर्मूला समाप्त होता है। ये फॉर्मूला आया एक्सियल पोजीशन के लिए, यानी अक्षीय स्थिति के लिए जब आपसे पूछे तो हम इस तरह से प्रूफ करेंगे। ये प्रूफ करने का तरीका है और इसमें आपको 5 नंबर देगा। क्लियर है पॉइंट? चलो जी, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जो है ना, एक पोजीशन लेते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर ध्यान हो तो हम लोग 3 पोजीशन लेते हैं। हम अभी जो हेडिंग बनाए हैं वो बनाए हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी निरक्षीय स्थिति। अगर निरक्षीय स्थिति पर किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण निरक्षीय स्थिति पर अगर हमसे पूछे कि बताइए इसका माने इसका जो पोटेंशियल का मान होगा वो कितना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये होगा कि आपको यहां से मिडिल से जो है ना सीधा लाइन जो है कहीं ना कहीं पोटेंशियल पर लेना है। ठीक, सीधा कोई लाइन लेना है। देखिए, तो ये जो मैंने सीधा लाइन लेना ताकि पोटेंशियल निकाल सके हम लोग। देखो, ये जो सीधा लाइन लिए हैं, मैंने ठीक ऊपर या ठीक नीचे भी आप ले सकते हो। इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी ये निरक्षीय स्थिति है। तो इस स्थिति पर इन दोनों चार्जों की वजह से ना पोटेंशियल आएगा। तो ये दूरी हमको दिया रहेगा आर, ये दूरी दिया रहेगा मिडिल से यहां पर, ये दूरी आर दिया रहेगा। अगर आपको याद हो तो हमने माना है कि इन दोनों के बीच का दूरी टोटल मानते हैं 2L। तो आधा आधा बांटोगे तो LL बढ़ जाएगा, सही है। लेकिन इस पॉइंट पर एक बार निगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालेंगे, फिर एक बार पॉजिटिव के कारण निकालेंगे, फिर नेट वैल्यू करेंगे, जो आएगा सो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो आपको यहां पर करना ये होगा कि हमें ना इन दोनों के बीच का जो है डिस्टेंस लेना पड़ेगा। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमको लेना पड़ेगा, ठीक ना। देखो, फिर उसके बाद दूसरा का भी हमको यहां से जो है इसको यहां से हमको डिस्टेंस लेना पड़ेगा। दूसरा जो पॉइंट है, इस दूसरा पॉइंट का भी हमें डिस्टेंस लेना पड़ेगा। देखिए, दूसरा जो पॉइंट है ये रहा। तो अब एक बात बताओ, अगर ये आर है ये एल है, नाम पहले डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पष्टता आ जाएगा, ठीक ना। इस पोजीशन का नाम जो है हम डाल दिए मान लो सी, इस पोजीशन का नाम डाल दिए मान लो ओ, इस पोजीशन का नाम डाल दिए मान लो ओ, ठीक। तो अगर आपसे हम ये पूछे कि ये वाला दूरी बताइए कितना होगा, तो बड़ा सिंपल है। एक बात बताओ, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस एल है, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस आर है, और चूंकि ये परपेंडिकुलर है, ये वाला जो वैल्यू है ये परपेंडिकुलर है, तो ई वाला अगर डिस्टेंस हमें निकालना हो तो ई डिस्टेंस तो सिंपली निकल जाएगा, क्या चीज, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा, ई दूरी भी अगर आप निकालिएगा तो ऐसा ही निकलेगा, आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, क्योंकि इसका भी डिस्टेंस ये जो है नीचे वाला बेस है एल और लंब जो है वो कितना है आर। तो हम इस तरह से इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, हमें तो चाहिए ओ पोजीशन पर नेट वैल्यू, ओ पोजीशन बोले तो इक्वेटोरियल पोजीशन, इस पर हमें चाहिए पोटेंशियल का नेट वैल्यू। तो नेट वैल्यू निकालने के लिए एक बार निगेटिव एक बार पॉजिटिव चार्ज के कारण निकालना पड़ेगा। अब डिस्टेंस हमको गया है मिल, तो डिस्टेंस जब मिल गया है तो आसानी से ना हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो, सबसे पहले डायरेक्ट हम निकालते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज। सबसे पहले हम निगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालेंगे। देखो, पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला फिर से लगाना, तो निगेटिव यानी ऋण आवेश के कारण, ऋण आवेश के कारण कारण विभव,
तो वही फॉर्मूला लगा दो फिर से, और आप यहां पर वो फॉर्मूला को नोट कर दो, यानी कि V बराबर, और चूंकि ये ए पोजीशन पर है तो इसके पहचान के लिए हम ए लगा देते हैं 1/4πε0, और इसके चार्ज का मान है -q, तो -q ही डालना, और बट्टा में डिस्टेंस लिया जाता है तो डिस्टेंस इसका है ये वाला, तो आप इसको उतार दो √r² + l² इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऐसे उतार देंगे। सिमिलरली इसी प्रकार से हम लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो एक बार पोटेंशियल हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकालेंगे, पॉजिटिव आवेश के कारण विभव, इसका फॉर्मूला लिखोगे, और इसका फॉर्मूला जब आप लिखोगे तो सेम फॉर्मूला आएगा, खाली बस पॉइंट नीचे में बी लगा देना, ताकि इसका पहचान हो जाए कि पॉजिटिव की वजह से निकालेंगे, क्योंकि पॉजिटिव का पोजीशन जो है बी पोजीशन पर है। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं 1/4πε0, चार्ज का वैल्यू क्यू है तो क्यू डालो, पॉजिटिव में है। अच्छा, डिस्टेंस फिर से दोनों पॉइंट के बीच का है r² + l² इक्वेशन नंबर 2। अब हमको चाहिए नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ओ पॉइंट है यहाँ पर, तो ओ पॉइंट पर जो कुल विभव होगा ना, ओ बिंदु पर कुल विभव, ठीक है, तो कुल विभव का जो मान आएगा वो आपको यहां पर लिखना है। तो नेट पोटेंशियल का मतलब क्या, VA + VB, ये दोनों को जोड़ दो, और समीकरण 1 और 2 से हम उठा करके रख देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। लेकिन याद रखना, समीकरण 1 और 2 का मान रखोगे तो दोनों का वैल्यू बराबर है, गौर से देखो, दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है। अच्छा, दोनों का वैल्यू बराबर होने के साथ साथ एक निगेटिव है तो एक पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों को अगर जोड़ोगे तो एक -10 है, एक +10, बात समझे। तो दोनों को अगर जोड़ोगे तो क्या नेट वैल्यू यहां पर 0 देगा। मान ले अगर इसका टोटल वैल्यू -10 है तो ई हो जाएगा +10, क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर है, अगर गौर करो तो बराबर है, खाली एक निगेटिव में है एक पॉजिटिव में है, और हम दोनों को जोड़ने जा रहे हैं, तो जोड़ने के बाद नेट वैल्यू क्या आएगा, 0। इसीलिए इक्वेटोरियल पोजीशन पर किसी द्विध्रुव के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान जो होगा इक्वेटोरियल पर वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल का मान क्या होगा, 0 होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए तो नहीं पूछता है, लेकिन हम आपको केवल समझने के लिए ये सारा बात बता दिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये जो बात है जहां तक बताए हैं इसको आप समाप्त कीजिए। तो एक बात आप समझ लो कि जो पॉइंट हमने आपको अभी आपके सामने जो हमने प्रेजेंट किया है, जो रखा है, तब बेसिकली जो पिछला क्वेश्चन था ना, जो एक्सियल पोजीशन पर जो हम निकालना सिखा रहे थे, जिसमें आपका जो वैल्यू आया था वो 1/4πε0 P/r² आया था, उसको प्रूफ करने के लिए पूछता है, और अक्सर मैंने देखा गया है कि उसी को 5 नंबर में पूछा गया है। इसको जो है, इसको तो खैर 2 नंबर का बनाया भी जा सकता है क्वेश्चन अगर बनाएगा तो, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ज्यादातर प्रूफ करने के लिए नहीं पूछता है, हमने वेरीफाई किया है। क्यों, तो हमने इसको जो वेरीफाई किया है वो आपको समझने के लिए वेरीफाई किया है, ध्यान रखना इस बात को, और कोई विशेष बात नहीं था। चलो, एक और लास्ट पोजीशन है, और वो पोजीशन क्या है, एनी पोजीशन। तो एनी पोजीशन वाला पर हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। देखो, एनी पोजीशन का मतलब ये हुआ कि आप दोनों पोजीशन को छोड़कर कोई पोजीशन पर आप चले जाओ, माने कुछ एंगल पर चले जाओ। लेट अस सपोज ये थीटा एंगल है, और थीटा एंगल पर एक पॉइंट यहां पर है, और इस पॉइंट पर हमको निकालना है पोटेंशियल, ठीक ना, इस पोजीशन पर हमको निकालना है पोटेंशियल। तो देखो, वैसे भी आपको ये डिस्टेंस दिया रहेगा, r डिस्टेंस पर ये है, और ये टोटल डिस्टेंस जो होता है l होता है, तो 12 होता है, तो इसको हम LL में पहले ही बांट लेते हैं। इस पोजीशन का नाम आप कुछ डाल दो, जैसे इसका नाम C डाल दो, इसका नाम O डाल दो, और O पोजीशन पर हमको क्या चाहिए, O पोजीशन पर हमको कुल विभव चाहिए। तो माना कि जाना कि वही लिखना जो बात हमने पिछले
जो आपका था एक्सियल पोजीशन पर वाला था वही लिखना। खाली बस करना यह है कि हम उसमें जो लिखे थे इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कुल विद्युत विभव एक्सियल पोजीशन पर, उसको खाली तब्दील कर देना किसमें, एट एनी पोजीशन, और कुछ नहीं, बाकी बातें वैसा ही लिखना है। तो इसमें हम वो भाषा नहीं लिख रहे हैं, ध्यान रखना, हम लिखना सिखा दिए हैं आपको। अच्छा, हमको इस पोजीशन पर चाहिए क्या, पोटेंशियल। निकालने का तरीका क्या है, तो सबसे पहली बात वही पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/4πε0 चार्ज और बट्टा आर। ये डिस्टेंस जो तुम निकालोगे, ये डिस्टेंस होता है चार्ज से लेकर के जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट का। यहां से भी लोगे तो वहीं पर जाना पड़ेगा, तो हमको वो डिस्टेंस दे नहीं रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम निकालने का आपको तरीका बता रहे हैं कैसे निकालना है। तो निकालने का तरीका ये है, देखो निकालने का आपको हम ना तरीका बता रहे हैं। देखो, फिर इसका भी डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा, यहां से आपको जो है इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक ना। चलो जी, तो पहले क्या करना पड़ेगा ना, ए और ओ के बीच और ए और ओ के, बी और ओ के बीच आपको पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज तो दे रखा है। अच्छा, ई कैसा ट्रायंगल बन रहा है इसका भी हमें कुछ जो आता पता है नहीं, इसीलिए तो ट्रायंगल वाला फंडा भी लगाना यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, देखो करना ये है ना कि करना ये है, हमें थोड़ा सा आप इस पर ध्यान देना कि ये वाला जो पोजीशन है, ये वाला जो पोजीशन है, हम अगर चाहे तो ये वाला पोजीशन को आगे बढ़ा सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, और इसके ऊपर इस तरह से हम परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, ऐसे हम लोग इसके ऊपर लंब डाल सकते हैं। ये डिस्टेंस तो हमको पता है, इसका नाम अब फिर से वापस डाल देते हैं, इसका नाम हमने डाला था सी, ठीक ना। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी अपना क्या होगा, थीटा ही होगा। और इसका नाम आप कुछ डाल दो, इसका नाम मान लेते हैं सी डाल दिया, तो इसका नाम डी डाल दो, और इसके ऊपर भी एक हम लोग परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ कर लेते, और इसका नाम डी के साथ साथ इसका नाम ई डाल दो, ठीक ना। ये आर डिस्टेंस है, सी से लेकर के ओ तक के बीच का जो दूरी है वो आर है, ध्यान रखना इस बात को, और ये पोजीशन का नाम है, ठीक ना। तो इसको आप गड़बड़ाना मत, इसको भूलना नहीं। चलो ठीक, आते हैं आगे। हम ऐसा क्यों बनाए हैं, देखो ऐसा बनाने का हमारा एक ही मकसद है, हमको डिस्टेंस चाहिए था बी से लेकर के ओ तक और एक ए से लेकर के ओ तक, लेकिन ये डिस्टेंस निकालने का हमारे पास कोई रास्ता मिल नहीं रहा था। तो हम क्या किए ना, अगर इसको आगे बढ़ा दे और इस पर परपेंडिकुलर माने इस तरह से अगर लाइन अगर ड्रॉ कर दे, ये परपेंडिकुलर ही बन जाता है। तो आप अगर गौर करेंगे ना, हालांकि माने ये जो लाइन है ना इसके ऊपर में हम जो बना रखे हैं ये जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर हो। अच्छा, एक काम कर लेते हैं ना, ऐसे तो इसके ऊपर ये जो लाइन आ रहा है ये जो खिंचाएगा ये परपेंडिकुलर ही होगा, चाहे इससे अगर आप यहाँ पे खींचोगे तो ये परपेंडिकुलर ही कहलाएगा, ये माना हुआ चीज है। तो चलो मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर यहाँ पर आ गया, परपेंडिकुलर हो जाएगा। हालांकि एक्यूरेट होगा कि नहीं ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन इससे फायदा हो जाएगा। क्या फायदा होगा, देखो फायदा ये होगा, ए से लेकर के ओ तक और डी से लेकर के ओ तक का वैल्यू आपको लगभग दिख रहा होगा कि ये दोनों बराबर है, लगभग, बात समझे कि नहीं। एक्यूरेट बराबर नहीं होता है, लेकिन लगभग ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, बराबर। यहाँ पर अगर हम इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं तो अच्छा, वैसा ही यहाँ पर देखो बी से लेकर के ओ तक और ई से लेकर के ओ तक, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों जो है लगभग में क्या दिखेगा, बराबर। तो अगर हम ओ से लेकर के ई तक निकाल लें तो वो बी और ओ के बराबर कर देंगे। अच्छा, डी से लेकर के ओ तक का वैल्यू निकाल दें तो ए और ओ के बराबर कर देंगे लगभग। तो डिस्टेंस हमारा मिल गया, तो पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला तो ये है, सिंपल। तो ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे। तो हम पहले सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कोई एक ट्रायंगल में, तो फ्रॉम ट्रायंगल, क्योंकि पूरा निकालने के लिए डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक का तो दूरी तुम्हारा एल आर है ही, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं पता है। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है एल, ये है थीटा। तो जरा सोचिए, ये परपेंडिकुलर अगर है तो ये हमारा होगा कर्ण हाइपोटेनस, और ई क्या होगा, तो ये बनेगा बेस और ये बनेगा परपेंडिकुलर। तो अगर हमको ये वाला डिस्टेंस मिल जाए डी से सी तक, डी से सी तक मिल जाए तो सी से ओ तक आर है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ये डी से सी और प्लस आर, सिंपल। तो हम पहले इस ट्रायंगल से डी से सी तक का डिस्टेंस निकालते हैं, ट्रायंगल ए डी सी। इस ट्रायंगल से अगर हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर ये हमको बेस चाहिए और हाइपोटेनस दे रखा है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा
कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तब बेस का वैल्यू चाहिए, उसका नाम हम डाल देते हैं डी से सी तक, और हाइपोटेनस का वैल्यू एल है, तो डी सी का जो वैल्यू आएगा एल कॉस थीटा आएगा। ये बात समझ में आया? डी से सी तक का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा? एल कॉस थीटा आएगा। और हम आपको ये बात पहले स्पष्ट कर रखे हैं, डी से लेकर के ओ तक का जो वैल्यू होगा वो ए से लेकर के बी तक के वैल्यू के क्या होगा? बराबर। यानी कि ए ओ का जो मान होगा ना, डी ओ के मान के लगभग बराबर होगा। यहां पर लगभग बराबर वाला साइन दे देते हैं, डी ओ के क्या होगा? बराबर होगा। तो डी ओ का वैल्यू अगर निकालना हो तो ए ओ अपने आप निकल जाएगा। लगभग बराबर को हटा करके यहाँ बराबर कर देते हैं अब, ठीक है, क्योंकि वही वैल्यू बाद में हमें पुट करना है। तो क्या इसका वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो, डी सी प्लस सी ओ, माने डी से सी तक का वैल्यू और सी से ओ तक का वैल्यू। तो बताइए ए ओ का मान क्या आएगा? डी सी का मान यहां से आप उठा के रख दीजिए, एल कॉस थीटा प्लस आर, यानी ए ओ का जो मान आया आर प्लस एल कॉस थीटा आया लगभग में, ठीक है। तो हमारा एक डिस्टेंस यहां से मिल गया, ये इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। यानी कि ए से लेकर के ओ तक का डिस्टेंस मिल गया, तो अब निगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाल लेंगे यहां से। लेकिन अभी भी पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल निकलेगा नहीं, तब फिर से तुम एगो ट्रायंगल लो। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? तो फिर देखो, हमको यहां से यहां तक का डिस्टेंस पहले निकालना पड़ेगा, ई से सी से ई तक का है निकालना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस दे रखा है आर, माने सी से ओ तक का डिस्टेंस है आर। अगर सी से ई तक का निकल जाएगा तो आर में से इतना को घटा देंगे तो ये वाला नहीं बचेगा, और ये जो बचेगा वही इसके लगभग बराबर होगा, अप्रोक्सीमेट उसी के बराबर होगा। तो हम ऐसा करते हैं ना कि यहाँ से ध्यान देते हैं कि अगर हमको यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मिल जाए और ये हमको चूंकि दे रखा है, तो इसको हम लोग फिर से सी ई बी, फ्रॉम ट्रायंगल सी ई बी, ऐसा और नाम घुमा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस ट्रायंगल में अगर देखो तो यहां से यहां तक हो गया फिर से कर्ण हाइपोटेनस, और यहां से यहां तक हो गया फिर बेस, तब फिर लगाएंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन इस ट्रायंगल में बेस का नाम है सीई, सीई और हाइपोटेनस का वैल्यू है एल, तो सीई बराबर क्या आएगा? एल कॉस थीटा आएगा। और चूंकि हम लोग ये बात पहले ही स्पष्ट कर रखे हैं कि हमारा ये जो बी से लेकर के ओ तक का जो वैल्यू है ना, ये करीब करीब बराबर होता है ई से लेकर के ओ तक का, ई से लेकर के ओ तक का। इसीलिए बी ओ का मान बराबर अगर करना चाहते हो तो सी से ओ तक, सी से ओ तक का जो वैल्यू है उसमें से सी से ई तक का वैल्यू को आप घटा दीजिए। तो सारा वैल्यू तो हमारे हाथ में है, अब यहां से इसको घटा दीजिए। तो गौर कीजिएगा, बी से लेकर के ओ तक का जो मान आएगा, बी से लेकर के ओ तक का जो मान आएगा उसमें आपका हो जाएगा आर माइनस एल कॉस थीटा, यही वैल्यू आएगा। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन को एक्स्ट्रा करवा दिया बस, लेकिन डिस्टेंस अब निकल गया, तो अब हमारा फॉर्मूला निकालना बड़ा आसान है। अब करना क्या है? केवल आपको करना ये है, देखो पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज के कारण तुम्हें पहले निकालना पड़ेगा विभव, निगेटिव आवेश के कारण विभव, ये पहले हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम इसमें करना पड़ेगा, इस कॉन्सेप्ट में ध्यान रहे। चलो तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, और निगेटिव चार्ज ये पोजीशन पर था तो हम इसको इंडिकेट करने के लिए ए लगा लेते हैं। फार्मूला तो यही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। चार्ज निगेटिव है तो निगेटिव साइन के साथ आएगा और बट्टा में डिस्टेंस, यानी कि निगेटिव चार्ज जो है ना कितना दूरी पर है जिस पॉइंट पर हमें निकालना है, ठीक ना। तो ए से लेकर के ओ तक का डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से उठा करके रख दीजिए, क्या है? आर प्लस एल कॉस थीटा। तो हम यहां से लिख लेंगे आर प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है। और नहीं हो तो लिख लेना यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 से लाए हैं ये वैल्यू, ठीक है। चलो ऐसा ही तुम लिखोगे पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज,
पॉजिटिव चार्ज के कारण, धन आवेश के कारण, ठीक है, पॉजिटिव आवेश के कारण विभव, ठीक है। तो इस विभव का वैल्यू निकालोगे तो फिर वैसा ही, खाली बी लगा दो सिंबल, माने बी पहचान के लिए लगाते हैं कि बी पोजीशन पर ये चार्ज है, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, चार्ज का वैल्यू पॉजिटिव लेना। और याद करो समीकरण 2 में इसमें माइनस लगा हुआ था, अभी हम लिखे हैं, आप देख लीजिएगा दोनों के बीच का दूरी यही है, तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 से, ठीक है। 2 नंबर जो इक्वेशन है वहां से इसको उठाए हैं, लेकिन हमको चाहिए नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ओ बिंदु जो था ना उस पर हमको कुल विभव चाहिए, ओ बिंदु पर कुल विभव हमको निकालना है, ठीक है। तो ओ बिंदु पर अगर नेट पोटेंशियल चाहिए तो ए और बी को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो अब जो इक्वेशन बना है ना इसका भी कुछ नाम डाल देते हैं, थोड़ा सा ठीक रहेगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक ना। और यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, यानी दोनों का वैल्यू को उठा करके रखेंगे। तो नेट पोटेंशियल बराबर देखो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू बट्टा आर माइनस एल कॉस थीटा, माइनस था नहीं इसमें प्लस था तो प्लस डालोगे, अच्छा फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ऊपर में प्लस क्यू और नीचे में आर माइनस एल कॉस थीटा, यही तो वैल्यू था, जो आया वो रख दो, कॉमन जो होगा उसको फिर कॉमन करो, बड़ा सिंपल बात है, इसको आप इजी वे में माने समझ सकते हो, कोई भारी चीज नहीं है। जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन करो, अच्छा इतना कॉमन हो गया, चलो तो कॉमन हो गया तो अंदर क्या बचेगा, -1/r प्लस एल कॉस थीटा बचेगा और इधर बचेगा 1/r माइनस एल कॉस थीटा बचेगा इधर। अब माइनस को फिर उधर ले जाओ, प्लस वाला को इधर ले आओ, जैसा कि हम लोग एक्जियल वाला पर किए थे। तो इसको क्यू, इसको जो है हम लिखेंगे यहाँ पर q/4 पाई एप्सिलॉन 0, थोड़ा अरेंजमेंट अगर आप कर लीजिए तो 1/r माइनस एल कॉस थीटा को इधर कर लेते हैं, माइनस साइन के साथ r प्लस एल कॉस थीटा को उधर कर लेते हैं, यही तो हमारा है, यही है। अच्छा अगर आप यहां से एलसीएम फिर से लो तो तुम्हारा यहां से फिर क्या बनेगा, एलसीएम अगर लोगे तो ये बनेगा r² माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे आया ये बात समझ में आया, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं फिर से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही आएगा, ई जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, तो ये इधर आएगा तो r प्लस एल कॉस थीटा, इसको हम डायरेक्ट अंदर ले चलते हैं, तो इसको अंदर ले चलो, माइनस साइन के साथ माइनस वाला जो है प्लस वाला माइनस बना लेगा और माइनस वाला टर्म जो होगा वो क्या बनाएगा, प्लस में, ठीक है। तो एल कॉस थीटा प्लस में हो जाएगा, आर माइनस में हो जाएगा, क्यों आएगा, क्योंकि जब ये इधर जाएगा तो ये माइनस के साथ ऐसा परिवर्तन देखने को मिलेगा, फिर से आर और आर खत्म। तो अब एल कॉस थीटा मिला करके 2l कॉस थीटा, हम इसी इक्वेशन को दोबारा उतारते हैं। देखो हमारा जो नेट पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा चार्ज बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इधर जो आएगा 2l कॉस थीटा और डिवाइड बाई इधर से आएगा आपका r² माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो हम लोग फिर से ये बात लिखेंगे कि हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो ठीक है, लेकिन ये और ये दोनों मिल करके फिर से बना लेगा p, ठीक है, कॉस थीटा और बट्टा r² माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये p कहाँ से आया, चूंकि p बराबर हम लोग पढ़े हैं q इंटू 2l पढ़े हैं, ठीक ना। और फिर से क्योंकि l जो है ना वो बहुत छोटा है r से, इसीलिए एल स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा, टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो जब ये टर्म 0 हो गया तो नेट पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p कॉस थीटा और डिवाइड बाई केवल r², क्योंकि वो l² कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 0। तो ये एनी पोजीशन के लिए फॉर्मूला आया,
एनी पोजीशन वाला में कुछ काम आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है, और जो काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है वो हमने आपको दिखाया डायग्राम के थ्रू। एक बार फिर से आपको डायग्राम दिखा देते हैं, ये तरीका है और बड़ा सिंपल बात है, कोई भारी भरकम काम नहीं है। अगर एक बार इत्मीनान से अगर आप इसको समझे हैं, रिवीजन कीजिए, ये चीजें जो है एकदम ठोस हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या करो, फटाफट पहले स्क्रीनशॉट ले लो। पहला जो पेज है इसका ये भाग है, मैंने अभी जो एनी पोजीशन की बात कर रहे थे। दूसरा पेज लो, तो दूसरा पेज ये है, इसका भी स्क्रीनशॉट मारो आप। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट पेज जो है आपका वो ये है, आखिरी पेज। ठीक ना, तो आज का जो वीडियो है इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और चूंकि पोटेंशियल में आप लोग को जो पढ़ना है, जितना बातें आपको सीखना है, वो लास्ट पॉइंट यहीं तक है। ठीक ना, अगर आप इतना तक जान जाते हैं तो पोटेंशियल में इसके बाद आपके सिलेबस में कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए है नहीं। इतना बढ़िया से आप रिवाइज कर लो, विभव आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, इससे कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। ठीक ना, तो अब हम लोग अब जो क्लास शुरू करेंगे तो उसमें पढ़ना शुरू करेंगे कैपेसिटर कंडेंसर। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक आध दिन हो सकता है तो बीच में गैप लेंगे, और हम चाहेंगे कि आप ये तमाम बातें को जो है रिवाइज करके रखें। ठीक है, तो चलिए आज का जो क्लास है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर आपसे हम मिलेंगे अगला जो अपना लेक्चर होगा, अपना वीडियो होगा, उस वीडियो में। ठीक ना, तो आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।